वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो जेईई मेन सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। आज के प्रॉब्लम को मैं दो डिफरेंट मेथड से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट मी नो कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया। बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक से अटैच है ना। और यहाँ पे दो वॉल्स हैं, एक वॉल ए है, वॉल बी है ना। तो स्प्रिंग का ये एंड जो है वॉल ए से अटैच है और इस तरफ दूसरी तरफ वॉल बी है। वॉल बी से एल डिस्टेंस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और इनिशियली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रेस्ट में है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्प्रिंग ब्लॉक इस ब्लॉक को हम लोग टुवर्ड्स वॉल ए कंप्रेस करते हैं बाय डिस्टेंस 12, ठीक है। तो हमने 12 इसको कंप्रेस किया और इसको छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक जो है इस वॉल को हिट करेगा। हमें वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक इस वॉल को हिट करेगा और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो स्प्रिंग का वो के दिया हुआ है, ठीक है। ब्लॉक का जो मास है वो m है। तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा ब्लॉक को वॉल बी को हिट करने में, राइट। तो सिचुएशन क्लियर है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, मेथड 1। तो सिचुएशन ये है, इनिशियली ये इस सिचुएशन में है, मतलब ये डिस्टेंस जो है अभी ये l है, राइट। अब यहां से इसको हमने 12 कंप्रेस कर किया है, राइट, और यहां से हमने छोड़ा है। तो बेसिकली कहा जाए, क्योंकि हमने यहाँ से कंप्रेस करके छोड़ा है, तो बेसिकली यही एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये अभी इसका मीन पोजीशन है, राइट। अभी जो स्प्रिंग है, अभी ये क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रेस्ट में है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, कोई भी बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग की वजह से नहीं लग रहा है। तो अभी स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, फिर हमने इसको 12 से कंप्रेस करके छोड़ दिया है। तो ऑफकोर्स जो 12 होगा यही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। बट यहाँ पर अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि इस साइड तो ये 12 कंप्रेस हो गया, बट राइट साइड जो वॉल बी है वो एल डिस्टेंस पे है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये राइट साइड का जो एम्पलीट्यूड होगा, अगर हम ऐसा कहें कि ये अगर वॉल बी नहीं होता तो ये ब्लॉक इस दो एक्सट्रीम के बीच में, मतलब इस मीन पोजीशन को अगर मैं x = 0 बोलूँ तो ये x = -a हो जाएगा और ये x = +a हो जाएगा। इस डायरेक्शन को हमने x डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है हमने, राइट। तो ये दो एक्सट्रीम के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता अगर ये वॉल बी यहाँ पे नहीं होता। तो दूसरे एक्सट्रीम में या दूसरे तरफ राइट साइड के एम्पलीट्यूड पे पहुँचने से पहले ही ये वॉल से कोलाइड कर जाएगा। तो हमें ये टाइम बताना है कि जो ये इसको यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, करेक्ट। तो पहला जो अप्रोच है, क्योंकि यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम t = 0 यहां से मेजर करें, है ना, अगर हम t = 0 है ना, इफ t = 0 इज मेजर्ड एट फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, है ना, फ्रॉम लेफ्ट साइड एम्पलीट्यूड पोजीशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड पोजीशन। तो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, अगर हम राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं तो x जो होता है वो a cos ωt होता है, राइट। अगर वो लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो वो जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो हो जाएगा x = -a cos ωt, करेक्ट। और ये अगर ये पोजीशन देखा जाए तो ये पोजीशन जो होगा ये बेसिकली हो जाएगा x = +l हो जाएगा, राइट, क्योंकि x = 0 ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन x = +l होगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, और क्योंकि ये जो 12 हमने कंप्रेस किया है वही इसका एम्पलीट्यूड भी होगा, सो दिस वुड बी -12 cos और ओमेगा हो जाएगा 2π/T × t, राइट। तो यहां से ये -½ होगा cos 2π/T × t। अब cos का जो वैल्यू नेगेटिव होगा, जो पहली बार नेगेटिव होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3p होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं
2π/t है ना, इंटू टी जो होगा ये हो जाएगा 2π/3, राइट। तो कॉस 120 डिग्री हो गया, दैट इज -½ तो पहली बार जो होगा, जैसे कॉस का हमें पता है प्रोफाइल जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है कॉस, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव होता है अगर हम कॉस का प्रोफाइल देखें तो पहली बार हो रहा है क्योंकि ये यहाँ से इधर जा रहा है, राइट, इस लोकेशन से, इस पोजीशन से यहाँ पे जा रहा है, एल पे प्लस एल पे जा रहा है, मतलब -12 से वो जा रहा है प्लस एल पे। तो पहली बार जो नेगेटिव होगा वो कहाँ पर होगा, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, राइट, मतलब 2π/3 पे। तो ये वैल्यू 2π/3 हो गया। सो t यहाँ से जो आ गया वो t/3 आ गया। अब इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा हमें पता है कितना हो जाएगा, 2π√m/k, नहीं, तो जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2π/3√m/k हो जाएगा। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो जो सेकेंड मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना, अप्रोच में। यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ये जो टाइम इसको लगेगा, लेट से कि अगर इस पोजीशन को लेट से हम पॉइंट पी बोले, नहीं, तो ये जो टाइम लगेगा, टाइम जो लगेगा वो टोटल टाइम वो होगा, टाइम जो लगेगा पी से लेके, है ना, और लेट से ये जो पॉइंट है इसको ओ बोलते हैं, राइट, यहाँ पे जो मीन पोजीशन था इसको हम ओ बोलते हैं। तो ये पॉइंट पी है जो इसका एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन था, ये ओ है और ये बी है। तो यहाँ जो टोटल टाइम लगेगा वो होगा P/O प्लस T/O/B हो जाएगा, करेक्ट, T जो होगा O/B हो जाएगा। तो अब क्या होगा, P2 अगर देखा जाए, नहीं, क्योंकि ये इस एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है और ये 1/4 साइकिल होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये वॉल नहीं होता तो ये T/4 यहाँ काम करता, फिर T/4, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन होता। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग जाएगा, T/4 टाइम लग जाएगा, राइट, मतलब ये 1/4 ऑसिलेशन हो गया। तो यहाँ जो टाइम होगा T/4 हो जाएगा, नहीं, और अब बचा टाइम O2B, नहीं। अब O2B कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अब यहां अगर हमें अब ये हम इसका कैलकुलेशन चाहिए O2B का, नहीं, सो कैलकुलेशन ऑफ TO2B। अब यहां पर हम लोग, क्योंकि हम O से भी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेट से कि T=0 हम कहां से मेजर कर रहे हैं, मीन पोजीशन से कर रहे हैं, नहीं, इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए जैसे क्योंकि SHM मोशन हो रहा है तो टाइम हम कहीं से भी पिक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली मेरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है, अगर हम टाइम यहां से पिक करें, हम O से B का टाइम निकाल रहे हैं और हम यहां से SHM को अगर देखें तो ये जो होगा A sin ωt का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि हमें पता है A sin ωt का हम लोग यूज करते हैं जब पार्टिकल मीन पोजिशन पे हो, राइट, और टुवर्ड्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मूव कर रहा हो। इन दैट केस x जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं A sin ωt, करेक्ट। तो यहां पर x जो हो जाएगा वो हो जाएगा L, A मेरा हो गया 12 sin 2π/t इंटू टी, राइट, तो ये हाफ हो गया, सो sin 2π/t, राइट, 2π/t इंटू टी, या अगेंस्ट यहां पे लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी, ये हाफ है तो ये π/6 हो जाएगा, नहीं, करेक्ट, ये π/6 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। सो यहां से t मेरा हो गया T/12, नहीं, तो हमारे पास t जो है ये कौन सा टाइम है, ये हमारा आया O2B का टाइम, राइट। तो जो टोटल टाइम होगा, अब जो t हमें निकालना है क्योंकि हमें P से O और O से B निकालना है, तो ये वैल्यू रख दें यहां पर। सो दिस इज T/4 एंड प्लस ये हो गया P से O का टाइम एंड O2B, ये T/12 आया। इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सो यहां से कितना आ जाएगा, ये मेरा इंटू 3, तो ये T/3 आ जाएगा, करेक्ट। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो वही रहेगा 2π√m/k/3, करेक्ट। तो अगेन जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोनों ही तरीका है। तो जस्ट लेट मी नो कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जेईई मेन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।